मशीन बढ़िया जी, एक नंबर। अच्छा, हाँ जी। जैसे चलाने में चलाने में तो ऐसे समझ लो बस नजारा ही आ जाए, स्कॉर्पियो पे बैठे हैं। अच्छा हाँ चीज। या हवाई सुपर स्टैंडर्ड S50 मैग्नम सीरीज है, मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर। और फिलहाल ये गेहूँ काट रही है और तूड़ा खाली करने आ गई, तूड़े का अपना ड्रम ले गए। आज इस वीडियो में इस हार्वेस्टर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने के बारे में, बताऊंगा कैसी क्या मशीन है, क्या इसका फ़ायदा है, कौन कौन सी फसल में है, कितनी कामयाब होएगी ये चीज़ आप लोगों को कोशिश करूँगा बताने की। किस तरीके से बंदा इसने अब खाली कर रहा है। तो ये बकेट है, ये खाली होने दो, उसके बाद फिर बात करते हैं, एक बार मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। और भाई जैसे ये मल्टी क्रॉ सुपर स्टैंडर्ड S50 मल्टी क्रॉ मशीन है, इसकी वर्किंग भी दिखाऊंगे आप लोगों को ना। और 8 फुट का कटर है ना भाई वो? अच्छा, बाहर की जो चौड़ाई है ना, ये यहाँ से बाहर की चौड़ाई 9 फुट है और 8 फुट का कटर है। इसमें 74 HP का इंजन है जो कि अपना काम करता है प्रॉपरली। जैसे 4 व्हील ड्राइव में ये मशीन है, शायद ये ऑप्शन में आपको 2 व्हील में मिल जाएगी, 4 व्हील दोनों में है। और ये अपना कंपनी का नाम है सुपर स्टैंडर्ड एग्रो कंबाइन, बठिंडा रोड, अंदिया, बरनाला PB, वहाँ की ये कंपनी है। और दिखाता हूँ आप लोगों को ऊपर चढ़ के मिनी हार्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, इसमें ना सारी फसल हम कट कर सकें। जो ऑपरेटर है उससे बात करवाऊंगा आप लोगों की। और यहाँ से तो आप देखोगे पूरी वही जो नॉर्मल हार्वेस्टर होती है वैसी है, ये सिंपल जो अपनी आती थी। और यहाँ पे अपना ग्रीन टैंक होगा। और इसका जो मेन फ़ायदा है, छोटे रास्तों में, बीड़े रास्तों में चलाने के लिए जैसे ज़्यादा सक्सेसफुल मशीन है ये। तो मालिक से बात करवाऊंगा आप लोगों की और फिर बात कर देखते हैं इसका क्या है। तो एक बार भाई साहब, ये मशीन है मतलब कौन कौन सी फसल काट दे है लगभग? ये मल्टी क्रॉप है भाई, सारी फसल काट देगी इसमें। सारी फसल काट देगी? फसल काट देगी। कितने की आई है मशीन अपनी? अपनी मशीन पड़ी है भाई 26 लाख। 26 लाख में। तो यार जैसे अपना 4 व्हील ड्राइव में, 2 व्हील में भी आओ या 2 व्हील भी है, 4 व्हील भी है। धान के पर्पज से 4 व्हील ली। अच्छा, इसमें जैसे धान कटिंग भी कर सकते हैं, सरसों भी, कोई भी फसल काट सकते हैं। फसल काट सकते हैं। बड़ी हार्वेस्टर वाला काम कर रहा है पर छोटी है? हाँ छोटी है। ठीक है, बस इसमें ड्रम बदलो अपना और उसी से फसल के हिसाब से ड्रम डाल लो। अपने यहाँ पे रास्ते नहीं है, रास्ते मुश्किल से 8 फीट भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, 8 फीट के रास्ते पे आ जाती है बाकी पूरी। ठीक 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 ठीक। अच्छा, 8 फीट मौसम इनकी चौड़ाई होगी और उसके हिसाब से यह काम कर रहा है प्रॉपरली। मल्टी क्रॉप मशीन है भाई। और जैसे इसमें है ना जो ड्रम है वो दिखाता हूँ इधर से। ये तो पीछे होगा जो अपनी फसल का जो अवशेष है, जैसे अपना तूड़ा हो या उसको सारा इकट्ठा कर देगी इसमें, और बाद में इसको अपना यूज कर सकें हम। इसका सबसे बढ़िया यही फ़ायदा है कि भाई तो मशीन चलाएंगे साथ में भूसा भी इकट्ठा कर देगी, और पैसों का चारा भी होगा गेहूँ में, और पुराण में भी इकट्ठा कर लेगी सारा सिस्टम ये सब कुछ। और यहाँ से जैसे जो फालतू के जो अवशेष हैं, जैसे गेहूँ सूखा होगा तो यहाँ तक कुछ नहीं गिरा होगी ये, जैसे फसल गीली होगी तो यहाँ से गिराना स्टार्ट कर देगी ये कचरा एक्स्ट्रा अवशेष को। इसका फ़ायदा ये होगा जैसे धान के खेत में भी ये यहाँ पर यूज़ होती है। वैसे हार्वेस्टर तो वैसे नॉर्मल वैसे ही है जैसे वो आती हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसी मशीन है यार? मशीन बढ़िया जी, एक नंबर। अच्छा, हाँ जी। जैसे चलाने में चलाने में तो ऐसे समझ लो बस नजारा ही आ जाए, स्कॉर्पियो पे बैठे हैं। अच्छा हाँ चीज। चलो खाली कर लो, फिर इसकी वर्किंग भी देखें कैसे। अभी थोड़ा खाली करना रह रहा है, बाकी खाली करके फिर इसकी वर्किंग करके देखें वह कैसी क्या काम करती है। ये देख लो भाई इसकी वर्किंग, ये खेत में क्या होंगे, खेत में किस तरीके से कैसे काम कर रही है। ये जैसे दो ऑपरेटर ने मेरे को बताया था कि जैसे अभी फिलहाल फसल जो है गिल्ली है, थोड़ी ही गिल्ली होने के कारण क्या है, ये जो भूसे को ज़्यादा बनाने में नीचे लाइन दिख रही होगी ना आपको भूसे की, ये वाली चीज़ें, ये ज़्यादा गीला होने के कारण ये बाहर फेंक रही है। अगर पूरा सूखा होगा ना, सूखी फसल होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, फिर ये बाहर नहीं फेंकती बिल्कुल भी, फिर आराम से बिल्कुल सारा उसका भूसा बना देती है। और गीला खेत है, थोड़ा नीचे से गीला खेत है ये, तो भी चलो किसान ने अपनी फसल कटवानी थी तो इस मशीन का ये फीडबैक आया है। जैसे चलाने में तो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में नहीं होती, थोड़ी समझ में भी नहीं आती। और कटिंग है थोड़ी सी ऊपर से कर रखी है, हालांकि आप देखो ये कटिंग है ना थोड़ी सी ऊपर से है,
पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी हम कहते, क्योंकि जो मेन जो बताया था वो बताया था भाई कि फीडबैक यही था कि मशीन में है ना मेन प्रॉब्लम यही है कि भी गीला खेत है। यहाँ से देखो बिल्कुल ऑपरेटर ने चलाई है, बिल्कुल सही कटिंग कर रही है, और साथ में ना भूसा डालती हुई चल रही है मशीन, ये वाला एक साइड में भूसा डालती चल रही है, क्योंकि गीला होने के कारण है। अगर इसको भी अगर पूरा सूखा हो तो पूरा बना देगी, नहीं तो मशीन ना चौक होने चांस हो जाते ज़्यादा। इसलिए इस मशीन को थोड़ा स्लो स्पीड में चला रखा है, कोई नीचे से कटिंग कर रही है, कूड़ा बनाना, गेहूँ भी इकट्ठे करना, सारे काम कर लेती है। तो ये चीज़ दिखाना और बताना चाह रहा था भाई आप लोगों को। थैंक यू दोस्तों।